Dr. Shobendra. We welcome all the delegates in this live workshop on internal ear artery dilatation. To proceed with the inaugural ceremony, Dr. Colonel P.K. Roy, Professor, Medical College Ujjain, an eminent surgeon and incidentally a very good friend of our CEO, Dr. Anil Kumar Sharma, Dr. Arvind Gupta, Director Medical Services, to be present on the dais. Foxy and a very skilled surgeon managing a nursing Roy who has demonstrated his skill during the first half of this session. We would like to welcome him with a floral bouquet, and I request Dr. Vibha Baghel to welcome him with a floral bouquet. Dr. Vibha Baghel. I request Dr. Kavita Manja to welcome our CEO, Dr. May I have the privilege to call upon Dr. Wallace from I request Dr. Sushila Punte from Korba to welcome. Can I have Dr. Vishaka De to as our culture goes, that without an auspicious opening, nothing can be established. So it is a very privileged part of any function that we have a formal lamp. Thank you all. I request you to please take your seat on the dais.
portion of the inaugural ceremony. Thank you, sir. Now I request. मैम इधर फर्स्ट पकड़िए। Thank you, ma'am. Now I request. अरे मैम इधर देखेंगे। As we know that the session will continue, so I request Dr. Srinita Verma to. I request Dr. Induwala Mix to come forward and receive her memento. Thank you. May I have the privilege to invite Dr. Meena Armo and receive the memento. Our own Associate Consultant Dr. Kumari Gajra. ये गायनेकोलॉजी का जो एसोसिएशन है फॉक्सी, उसने ऑर्गेनाइज़ किया और अपोलो हॉस्पिटल के तत्वावधान में, और उसके अंदर कर्नल पीके रॉय जो प्रोफेसर गायनेकोलॉजी के मेरे साथ बैठे हैं, कर्नल पीके रॉय प्रोफेसर गायनेकोलॉजी उज्जैन मेडिकल कॉलेज, उन्होंने और उनके साथ हमारी टीम ने, डॉक्टर माधुरी लाहा और उनके ऑपरेशन के स्टाफ ने इस ऑपरेशंस को किया, और उसके बारे में वो और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लाइव प्रोसीजर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं और डॉक्टर्स के लिए लाभकारी होते हैं, लाभदायक होते हैं, जिससे कि उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। और इस वर्कशॉप के द्वारा हम अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो बिलासपुर के, उनमें सर्जरी के इस ऑपरेशन के बारे में और ज़्यादा समझा पाएँ। और चूंकि डॉक्टर कर्नल रॉय इसमें एक्सपर्ट हैं और उन्होंने जो योगदान दिया है वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। शुक्रिया। किस तरह का ऑपरेशन था और आपने कहा कि ब्लड लॉस नहीं होता, बहुत कम होता है, किस तरह से होता है? हम ये ऑपरेशन जो करते हैं, पेशेंट को जब ऑपरेशन कोई भी सिजेरियन सेक्शन हो, इस तरफ का कभी कभी स्थिति आ जाते हैं जहाँ हम ब्लीडिंग बंद नहीं कर पाते हैं सभी तरीका अपनाने के बाद। तो ये एक तरीका है जिससे हम ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। लोग अक्सर इसमें घबराते हैं करने के लिए, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं मिलते हैं। तो ये लाइव वर्कशॉप इसलिए किया गया जो उनको ये घबराहट दूर कर सके, और वो जो चंद मिनट बचाते हैं समय, जिससे ब्लीडिंग कम हो सके और पेशेंट का जान का खतरा टल जाए। इसी तरह से ये ऑपरेशन किया जाता है और बहुत ही कम समय में ये ऑपरेशन करके हम पेशेंट के जान के खतरे से टला सकते हैं। ऑपरेशन का मेथड क्या होता है और उसको क्या कहते हैं, उससे जानते हैं? क्या ये पहली बार इस तरह का ये पहली बार नहीं, ये ऑपरेशन 1893 में सबसे पहले किया गया था, और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स इसका तरीका को और भी रिफाइन किए हैं। और अभी जो स्थिति है, जो हम सभी डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट बन रहे हैं बड़े बड़े अस्पताल में, हम उन लोगों को ट्रेनिंग देने का कोशिश किया जाते हैं जो इस तरह के ऑपरेशन कर सके, और जिससे पेशेंट को जान बचाने के लिए हम पूरी तरह से मदद कर सकें। आज आपने 3 ऑपरेशन किए, किस तरह के ऑपरेशन के नाम से क्या कहते हैं, कितना क्रिटिकल है? ये जो 3 केस जो ऑपरेट किया गया, ये तीनों का बड़े बड़े गठान थे, और जो लास्ट तीसरे केस था उसमें सभी ने देखा है जो गठान जिस जगह पे थे उस जगह को ब्लीडिंग बंद करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो इसीलिए उस जगह हम दिखाया जो ये वर्कशॉप करके कि किस तरह से हम ये इंटरनल आइलियाक लाइगेशन करके जल्दी से जल्दी ब्लीडिंग बंद कर सकते हैं और पेशेंट का ऑपरेशन सही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं।
अपोलो हॉस्पिटल इंडिया का बहुत माना हॉस्पिटल है और इसके बारे में मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ इसका तारीफ करने के लिए, क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं है। इधर का जो सुविधा है, जो इक्विपमेंट्स है, सब A1 कहला सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो चाहिए इस ऑपरेशन को करने के लिए मिल जाते हैं, मौजूद होते हैं। दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताया मैडम, इस कार्यक्रम का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है और कितना सफल हो पा रहे हैं? देखिए, हम लोग जब जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, पढ़ने के समय में कितने सारे चीज़ों को लाइव डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग डेली प्रैक्टिस में, और ये इतना डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है कि संभव नहीं होता है। इसके लिए एक बिग इंस्टीट्यूट और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, जो टीचर्स हमको ड्यूरिंग एजुकेशन मैंने पढ़ते समय ये नहीं दे सकते हैं। इसके लिए ये स्पेशल वर्कशॉप ही करना ही पड़ता है और अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके लिए हमने सर को बुलाया और अच्छे से इसका हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। डॉक्टर साहब उज्जैन से आए थे, उज्जैन मेडिकल कॉलेज। यहाँ लोग सीख रहे थे, जो सीखने वाले हैं, ये सब हमारे बिलासपुर फॉक्सी के मेंबर्स हैं। हम लोग का फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेक्स एक एसोसिएशन है, उसमें पूरे शहर के जितने भी महिला गायनेकोलॉजिस्ट हैं सभी को इनवाइट, इवन पेरीफेरी में कोरबा से, रायगढ़ से, जांजगीर, अक्कलतरा, चापा, सब जगह, मुंगेली, इन सब जगह से हमने अपने फॉक्सी मेंबर्स को इनवाइट किया। ये कार्यशाला जिस मकसद से मैंने ऑर्गेनाइज की थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ फॉक्सी मतलब फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेक्स सोसाइटी, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की एक सोसाइटी है जो कि काफ़ी एक्टिव है। हम हर महीने ऐसे CMEs और वर्कशॉप करने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस इज़ अ प्रोग्रेसिव साइंस, एक जगह तक पढ़ाई की और ख़त्म ऐसी बात नहीं है। हर थोड़े दिन के बाद एक कुछ रिसर्च आते हैं, उसको हमें अडेप्ट करते हुए आगे चलना है ताकि हम पेशेंट्स को सारी सुविधाएं हम दे सकें। ऐसा ना हो कि हमने जो कॉलेज लाइफ में पढ़ा वहीं पे अगर हम रुक गए तो जो रिसर्चेस आ रहे हैं जो जिससे पेशेंट्स लाभान्वित होने चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वर्कशॉप होने बहुत ज़रूरी है जिसमें हम खुद सीखें, नई नई चीज़ें अपनाएं और जो जिससे पेशेंट्स को हम लाभान्वित कर सकें। जो वर्कशॉप हमने आज किया था, सबसे बड़ी चुनौती होती है गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन के सामने ब्लीडिंग को रोकना। सामान्य भाषा में मैं अगर बताऊं कि ब्लड मतलब पेट्रोल है, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। हमें चाहिए कि जितना कम से कम ब्लड लॉस हो। बिना ब्लड लॉस के सर्जरी तो मुमकिन नहीं है कि एक भी बूंद ब्लड नहीं बहेगा और सर्जरी होगी। अभी तक मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आगे आए, बता नहीं सकते बिकॉज इट इज़ अ प्रोग्रेसिव साइंस। बट हमारी कोशिश रहनी चाहिए एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, कितनी कम से कम ब्लड में हम लोग सर्जरी करें, उसी को सक्सेसफुल सर्जरी कहा जाता है। जो करने की जो टेक्निक है, जो हमने हमारे कॉलेज में सीखे हैं, सब ने सीखे हैं, और बस हम प्रैक्टिस कभी कर पाते हैं, कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कार्यशाला का मेन उद्देश्य था। एंड आई एम हैप्पी टू से दिस कि कार्यशाला का उद्देश्य जो था वो सफल रहा, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने जो रिव्यू दिए हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीख पाए इस कार्यशाला से। आइलियाक आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल आइलियाक आर्टरी मतलब जो बच्चेदानी गर्भाशय को ब्लड सप्लाई करती है वो नलिका। काफ़ी बार हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो वो बच्चेदानी से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अब बार बार स्टिचेस लेने के बाद भी अगर ब्लीडिंग ना रुके तो आप क्या करेंगे? आप सप्लाई बंद करोगे। फिर से सामान्य लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी। अगर एक टंकी में छेद हो गया है और छेद से पानी बाहर निकल रहा है, आप छेद बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर छेद बंद नहीं हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे? ऊपर टंकी में जो नल है उसको बंद करेंगे ताकि एटलीस्ट वहाँ आने वाला पानी बंद हो और बहना बंद हो। बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ लाइव ऑर्गन। यूट्रस, बच्चेदानी एक लाइव ऑर्गन है। उसका सप्लाई पूरी तरह बंद करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आगे उसके लिए ज़रूरत होगी।
तो उसके जो कोलैटरल्स है वो तुरंत फॉर्म हो जाते हैं विदिन 15-20 मिनट्स, और वो टेक ओवर करते हैं और बच्चेदानी भी अच्छे से आगे काम करती है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आते। एट द सेम टाइम उस टाइम पेशेंट की जान बच जाती है।